नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। हमारे देश में हर किसी को बोलने की आजादी है और हमारी अदालतों ने हमारे इस हक का भरपूर संरक्षण भी किया है। लेकिन अगर आपके बोल दूसरे के लिए खतरा बन जाएं या फिर दूसरों के खिलाफ नफरत फैलाएं, तो फिर आपकी बोलने की आजादी की सीमाएं बंध जाती हैं। हमारे देश में पिछले कुछ दिनों में बहुत लोगों को अपने तीखे बोल के चलते कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। कॉलेज के छात्रों तक के खिलाफ उनके शब्दों की वजह से मामले दर्ज हो गए। लेकिन वही पुलिस जो इन मामलों में केस दर्ज करने के लिए तत्पर नजर आई, वो नेताओं और इन धर्म गुरुओं के बिगड़ते बोल के सामने खिसियाती रही और हाथ मलती रही। कभी कभी तो पुलिस उनकी बदजुबानी पर उनके साथ हंसती हुई भी नजर आई है। लेकिन अब पुलिस का ये लापरवाह रवैया सुप्रीम कोर्ट की नजर में आ गया है। तो आइए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 19 दिसंबर को दिल्ली में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसके खिलाफ कई शिकायतें हुई। दिल्ली के गोविंदपुरी में हिंदू युवा वाहिनी के नाम की एक संस्था ने इस धर्म संसद का आयोजन किया था। धर्म संसद में सुदर्शन न्यूज का संपादक सुरेश चव्हाणके वो भी वहां पर पहुंचा था और सुरेश चव्हाणके ने धर्म संसद में मौजूद लोगों से एक शपथ लेने का आग्रह किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक शपथ थी। हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, मरेंगे और जरूरत पड़ी तो मारेंगे भी, ऐसी शपथ थी। और यही सुरेश चव्हाणके जो हैं उन्होंने ली और उनके साथ साथ बाकी लोगों ने ली। दिल्ली और हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच केस में अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई थी, उस पर आज सुनवाई हुई थी। दरअसल पत्रकार कुर्बान अली और पटना हाईकोर्ट की एक पूर्व जज हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मुद्दे को लेकर याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से हेट स्पीच केस में कार्रवाई की मांग की थी। धर्म संसदों में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच पर एसआईटी गठित करने पर स्वतंत्र जांच करने की बात याचिकाकर्ताओं की तरफ से की गई थी। अब हेट स्पीच से जुड़ी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को नोटिस जारी किया था और इसकी सुनवाई अलग अलग दौर से होती हुई गुजर रही थी और पुलिस को एक एफिडेविट देने को कहा गया था, एक हलफनामा देने को कहा गया था इस धर्म संसद को से जुड़ा हुआ। धर्म संसद कई जगहों पर हुई, कई जगहों पर इस तरह के अटपटे और अनाप शनाप बोले गए, जिसकी वजह से इन लोगों के ऊपर यह कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन दिल्ली पुलिस का रवैया देखिए। तो दिल्ली पुलिस का जो हलफनामा है वो ऐसा रहा कि उस पे कोर्ट तक ने आपत्ति जता दी। दरअसल 19 दिसंबर को राजधानी में जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जो कि हमने आपको बताया कि उसका आयोजन जिस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था उसका नाम हिंदू युवा वाहिनी था। और इस पूरे मामले की शिकायत जब लोगों की तरफ से हुई, ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो हेट स्पीच के आरोपों के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने धर्म संसद के सभी वीडियोस जो वायरल हो रहे थे, जो सब ट्विटर पे भी थे, अलग अलग जगह थे, उनकी जांच की। ये पुलिस दावा कर रही है और कह रही है कि वीडियो क्लिप में किसी भी धर्म के खिलाफ हेट स्पीच उनको तो नहीं दिखी, क्योंकि सारी जगह, सारी देश में ये वीडियो वायरल हुए और सबको इसमें हेट स्पीच दिखी, लेकिन पुलिस को नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया। ये उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखकर कोर्ट में दिया है और यही वजह रही कि उन्होंने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी और इस मामले को बंद करने की बात कही। ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने पर सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सवाल उठाए और जवाब में आप सुनिए कि पुलिस क्या कहती। पुलिस का अपनी रिपोर्ट में कहना था कि याचिकाकर्ता जो कि सीधा कोर्ट में आए हैं, वो दिल्ली पुलिस के पास क्यों नहीं आए, वो दरअसल कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं, ये पुलिस ने कहा। तो ये पुलिस का रुख रहा इस पूरे मामले में। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की। आपको बताते हैं अब कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा। उन्होंने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए इस हलफनामे पर ही सवाल उठा दिए। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ जांच अफसर की रिपोर्ट है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनका ये मानना है
यानी कि लोअर लेवल के एक पुलिस अफसर का मानना है, या फिर पुलिस कमिश्नर और जो डीसीपी हैं उनका भी यही स्टैंड है, वो भी यही मानते हैं कि इसमें कोई हेट स्पीच नहीं है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को अब एक नया हलफनामा दाखिल करने का वक्त दिया है और उनको कहा है कि ये हलफनामा दायर किया जाए 4 मई तक, और इसको दाखिल किया जाए और उसके बारे में दोबारा सोच समझकर फिर इस हलफनामे को दाखिल किया जाए। अदालत 9 मई को हेट स्पीच आरोपों से जुड़े इस मसले पर एक बार फिर से सुनवाई करेगी। तो यह मसला चल रहा है कोर्ट में, लेकिन इस दौरान जो लोग इस तरह के नफरती बयान देते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले भी इस तरह के नफरती बयान आते रहे और अब भी जारी हैं। आपको बताते हैं कि कहां-कहां ये धर्म संसद हुई, जिसे धर्म के नाम पे किया जाता है, लेकिन इसमें वार मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगातार होता हुआ नजर आया है। हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी 17 और 19 दिसंबर 2021 को, इसमें यति नरसिंहानंद थे। इन्होंने बात की थी कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने पड़ेंगे, मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहिए, मुस्लिम आबादी को बढ़ने नहीं देना चाहिए। इस तरह की कई इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने जैसे कई विवादित भाषण इन्होंने दिए। इसके बाद एक और धर्म संसद हुई, वो दिल्ली में हुई। ये 19 दिसंबर 2021 को हुई और इसके बारे में हमने जानकारी आपको थोड़ी देर पहले दी है कि इसमें क्या क्या हुआ। एक और धर्म संसद हुई रायपुर में। इसमें 25 और 26 दिसंबर को ये धर्म संसद आयोजित की गई थी और इसमें महात्मा गांधी के प्रति आपत्तिजनक बयान दिए गए थे और ये बयान देने वाला, खुद को धर्म गुरु बुलाने वाला एक शख्स कालीचरण था। और इस धर्म संसद के खिलाफ, इसी को आयोजित करने वाले एक कांग्रेस के नेता ने जाके इसके खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने आपत्ति भी जताई थी कि महात्मा गांधी के खिलाफ इस तरह की बातें इस धर्म संसद में क्यों हो रही है। लेकिन इस सब के बाद एक और धर्म संसद हुई हिमाचल के ऊना में, और यहाँ 17 और 18 अप्रैल को एक धर्म संसद की गई, जहां एक बार फिर से बेल पर चल रहे यति नरसिंहानंद पहुंच गए और उनको इसी शर्त पर जमानत दी गई थी कि आप ऐसी किसी भी सभा का हिस्सा नहीं होंगे जिसमें भड़काऊ बयानबाजी होगी। लेकिन उसके बावजूद वो इस धर्म संसद में पहुंचे जहां पर खूब भड़काऊ बयानबाजी हुई है। तो जाहिर तौर पर कोई फर्क इन लोगों को पड़ नहीं रहा है कि सरकार का क्या रुख है या कोर्ट का क्या रुख है, या क्योंकि इनके साथ कानून के जो रखवाले हैं वो खड़े नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप जानते हैं कि हेट स्पीच है क्या? इसकी कोई डेफिनेशन है? इसे किसे कहते हैं हेट स्पीच? तो दुनिया भर में प्रचलित एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी है और उसके मुताबिक अगर उसमें हम डेफिनेशन को देखें कि आखिर हेट स्पीच की डेफिनेशन क्या है, तो वो कहते हैं कि वो भाषण जो किसी समूह जैसे कि एक विशेष जाति या धर्म के लिए घृणा की अभिव्यक्ति के अलावा कोई अर्थ नहीं रखता है, खास तौर पर अगर इस भाषण से हिंसा भड़काने की संभावना हो तो ऐसा भाषण जो है वो हेट स्पीच है। तो हेट स्पीच दुनिया भर में आमतौर पर जाति, नस्ल, धर्म और वर्ग के आधार पर ही दी जाती है और हमारे देश में भी हम यही देख रहे हैं कि हेट स्पीच या तो जाति या धर्म को लेकर दी जा रही हैं। लेकिन इतना कुछ होता है, इतनी डेफिनेशंस आती हैं, कानून होते हैं, धाराएं हैं, लेकिन इसके बावजूद हेट स्पीच बढ़ती जाती है। और अगर आप मामलों को देखें हेट स्पीच के, तो पिछले कुछ वक्त में ये लगातार बढ़े हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो कि हमें बताते हैं कि 2014 से लेकर 2020 तक के आंकड़े कितने ज्यादा रहे हैं। 2016 और 17 के बीच अगर आप देखें तो मामले एकदम दुगना हो गए हैं। इसमें यह भी जताता है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी ओवर एंथुजियास्टिक होकर कुछ मामलों में केस दर्ज करी है। वहीं 2020 में 2019 के मुकाबले आप देखेंगे कि 70% ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। और 2016 से 2020 का अगर आप ये देखते हैं कि कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ, यानी किसको सजा मिली, तो सिर्फ 20% लोग ही ऐसे हैं जिनको इन मामलों में सजा मिली है। तो यही सवाल हमने जानना चाहा कि आखिर क्यों नहीं
सजा हो पाती है। और इसके लिए हमारे साथ प्रशांत भूषण हैं, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, और उनसे ये पूछते हैं कि प्रशांत जी, क्या वजह है कि हेट स्पीच के मामले में केस तो बहुत दर्ज होते हैं लेकिन कन्विक्शन इतना कम क्यों होता है? हेट स्पीच के मामले पूरे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं और आजकल तो बड़े बड़े रिलीजियस प्रोसेशंस निकल रहे हैं जिसमें कि लोग बंदूक और तलवार लेकर मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। धर्म संसद हो रहे हैं जिसमें कि सो कॉल्ड साधु संत लोग मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार करने की बात करते हैं, उनको मारने काटने की बात करते हैं। लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि ऐसे केसेस में भी जो पुलिस है वो कई जगह इन लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर तक नहीं दर्ज करती। उधर कपिल मिश्रा ने सीधा सीधा लोगों को उकसाया कि भाई अगर ये एंटी सीए प्रोटेस्ट बंद नहीं हुए तो फिर हम वायलेंट हो जाएंगे। फिर भी कोई एफआईआर नहीं दर्ज किया गया। उधर वो कहते हैं गोली मारो सालों को, अनुराग ठाकुर, उस पर भी कोई एफआईआर नहीं दर्ज किया गया। तो हर जगह हम ये देख रहे हैं कि पुलिस जो है एक बिल्कुल पार्टिजन और कम्युनल रोल प्ले कर रही है। एक तरफ जो हिंदू हेट मॉन्गर्स हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, और दूसरी तरफ अगर मुसलमान लोग कुछ भी करते हैं तो उनके खिलाफ बहुत संगीन अपराध के, जैसे उमर खालिद के खिलाफ बहुत यूएपीए में एफआईआर वगैरह दर्ज कर लिया, जिसकी वजह से उसको 2 साल से जेल में रखा हुआ है। तो पुलिस का एकदम पार्टिजन और कम्युनल रवैया हो गया है, जिसकी वजह से हेट स्पीच के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और उसमें कन्विक्शन भी नहीं हो पाता ज़्यादातर, क्योंकि पुलिस जो है इन्हीं लोगों का साथ देती है। जब पुलिस को कभी झक मार के इन लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर भी करनी पड़ती है, तब भी उनका प्रोसिक्यूशन ठीक से नहीं, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ठीक से नहीं किया जाता और उनको बरी कर दिया जाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि कोर्ट्स का भी थोड़ा ढुलमुल रवैया रहा है और उसकी वजह से भी कन्विक्शन रेट इन केसेस में कम होता है जहां पर क्लियरली हेट स्पीच। तो जाहिर तौर पर यहाँ पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस की मंशा पर, उसके काम पर सवाल उठ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हेट स्पीच के मामलों में सही लोगों को सही सजा होगी। फिलहाल क्या आप जानते में इतना ही। नमस्कार।